राजस्थान में बेलगाम होते अपराधों पर और पुलिस के ढुलमुल रवैये पर अब सवाल उठने लगे हैं। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास का नारा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो अमित शाह ने राजस्थान पुलिस को मोबाइल फोरेंसिक वैन, त्वरित कार्य बाइक यूनिट की सौगात दी है, ताकि अब अपराध पर लगाम लगाई जा सके, त्वरित कार्यवाही हो सके। लेकिन विपक्ष उतना ही ज्यादा हमलावर है। बकायदा गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश से आती अपराध की खबरों को आधार बनाकर राजस्थान में कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियों की तरफ इशारा करते हुए शाह को सलाह दे रहे हैं। यहां तक कि ये तक कह दिया कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से लगता है प्रदेश की कमान और गृह विभाग नहीं संभाले जा रहे हैं। एक तरफ तो अमित शाह कह रहे हैं कि आपराधिक न्याय के 3 नए कानून लागू होने के बाद राजस्थान में सजा दिलाने की दर 42% से बढ़कर 60% हो गई है और पूरी तरह लागू होने के बाद यह दर 90% तक पहुंच जाएगी। शाह की इस तरह की बातें या यूं कहें कि बयानबाजी के ऊपर अब विपक्ष भयंकर तरीके से हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारी खबरों को आधार बनाते हुए ट्वीट किया है। सबसे पहले उन्होंने जो खबर उठाई है वो ये है कि दुष्कर्म से एक बच्ची गर्भवती हो जाती है, जो आदिवासी बच्ची होती है। उदयपुर के मांडवा थाना क्षेत्र का ये मामला है। उस बच्ची की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है और आरोपी नवजात भी छीन कर ले जाता है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि क्या इस तरह से अपराधों की संख्या को कम करना चाहती है भाजपा सरकार? उदयपुर में नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने की बजाय टाल मटोल करती रही। हालत यह है कि आरोपियों ने पीड़िता के परिवार पर हमला कर दिया और नवजात को भी छीन कर ले गए। जब दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध की भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो बाकी अपराधों में क्या स्थिति होगी, वो कल्पना की जा सकती है। इसी तरह भाजपा अपराध के आंकड़े कम दिखाना चाहती है। क्या ये है भाजपा सरकार की क्राइम कंट्रोल की नीति? हमारी कांग्रेस सरकार के समय आदेश थे कि एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। थाने में न हो तो एसपी के यहाँ दर्ज की जाएगी। इससे अपराधों की संख्या रिकॉर्ड में बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन न्याय सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बताना चाहिए कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति अभी भी लागू है या नहीं। अगर है तो इस बच्ची के साथ ऐसा अन्याय कैसे है? सिर्फ एकमात्र यही खबर नहीं थी जिसको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पॉइंट किया था, बल्कि उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के ये समाचार आपकी जानकारी के लिए साझा कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मुझे आशा है कि आज अमित शाह राजस्थान में लगातार बढ़ रहे गंभीर प्रकृति के अपराधों एवं श्री कन्हैया लाल साहू के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जरूर प्रदेश की जनता को जवाब देंगे। जो खबरें उन्होंने चुनी उसके अंदर बहुत सारी राजस्थान में जो अपराध हुए पिछले दिनों में उसके समाचार थे। जैसे गौदारा गैंग ने 11 माह पहले 5 करोड़ मांगे थे, पुलिस सुरक्षा हटते ही कारोबारी की जिम में गोली मारी, मौत, नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चा जन्मा, 3.5 माह से थाने के चक्कर काट रहे, एफआईआर तक नहीं। राजधानी में चिड़ी कबूतर सट्टा विवाद में फिर फायरिंग, एक के पैर में गोली लगी, मुंह दबाया, आरी से महिला के पैर काटे, लूटे चांदी के कड़े, बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हत्या। जो हमें इग्नोर करेगा वो तैयार रहे, सबकी बारी आने वाली है। युवक को गाड़ी से बाहर निकाल सरेरा गोली मारी, शेखावती में गैंगस्टर राज की वापसी, रंगदारी हत्या की खुली चुनौती। इस तरह की कई खबरें इकट्ठी कर अशोक गहलोत ने अमित शाह को एक तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ते हुए दिखाया है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जयपुर पधारे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से गृह विभाग के साथ प्रदेश अब संभल नहीं रहा। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, जनता की सुनवाई ठप है और न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जरा सोचिए उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा जहां न्याय मांगना ही सजा के समान हो, जहां पीड़ित दर दर भटकता रहे लेकिन सुनने वाला कोई न मिले। आज राजस्थान भाजपा कुशासन का वो केवल चेहरा बन गया है, जहां शासन की नाकामी के चलते लोगों की जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। विगत इन 2 सालों में प्रदेश के हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि एक और बाल विकास अधिकारी सूदखोरों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उदयपुर के मांडवा क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के 3.5 महीने बीत जाने बाद भी पुलिस द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं होती।
रविवार को जयपुर में भी 7 साल की मासूम छात्रा से ज्यादती की घटना से प्रदेश कलंकित हुआ। भाजपा राज में आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी की ये घटनाएं शर्मसार और विचलित करने वाली हैं। लूट, हत्या, मारपीट, माफिया राज और दलित आदिवासियों पर उत्पीड़न तो भाजपा के राज में आम है। आखिर ये कैसा शासन है? जनता सवाल पूछ रही है। क्या यही भाजपा का सुशासन है, जहां न्याय की उम्मीद में लोगों को मौत की राह चुननी पड़ती है? अमित शाह जी से उम्मीद है आप इन घटनाओं पर सरकार की जिम्मेदारी जरूर तय करेंगे और जनता को जवाब देंगे। तो दोस्तों, ये अमित शाह जब जयपुर आए तो उन्होंने कानून को लेकर के पुलिस को कई सारी सौगातें दी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने जिस तरीके से सारे अपराधों को इकट्ठा कर उनके सामने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है कि किस तरीके से राजस्थान में अपराध जो है वो बेलगाम हो रहे हैं। पुलिस का जो रवैया है वो काफी ढुलमुल तरीके का है, त्वरित कोई कार्रवाई होती नहीं है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है और पब्लिक जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। इन बातों को इंगित इन ट्वीट्स के माध्यम से किया गया है। आप इन सारी बातों को सुनकर के किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश में वाकई अपराध अब बेलगाम हो चुका है? क्या वाकई में पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में जो अपराध है वो वाकई में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब उन्हें रोक पाना संभव नहीं लग रहा है इस सरकार के लिए? लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति आपकी नजर में लगती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो।